वेलकम वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं विकास कुमार शर्मा दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एसेशन एंड रीजनिंग की सीरीज़ में जो क्लास लेके आए हैं वो है क्लास 9th और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो एसेशन रीजनिंग 9th क्लास के स्टूडेंट्स के भी आएगा और 9th क्लास के स्टूडेंट भी बार बार कह रहे हैं सर क्या आएगा, कैसे आएगा। तो देखो, मैं भी तुम्हें बार बार वही कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में एमसीक्यू, केस स्टडी, एसेशन रीजन, इनमें से किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसी थी या हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे, बाकी क्वेश्चन हमें वैसे ही प्रॉपर वे में सॉल्व करने पड़ेंगे। अब चूंकि एसेशन रीजनिंग का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि एसेशन रीजनिंग में आएगा क्या। तो देखो, सबसे पहले मिलेगा एक इंस्ट्रक्शन। क्या मिलेगा? एक इंस्ट्रक्शन। क्या होगा उस इंस्ट्रक्शन में, देखते हैं। उस इंस्ट्रक्शन में दिया होगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द एसेशन एंड रीजन गिवन बिलो। यानी एसेशन रीजन दिए हुए हैं और उनके बेस पे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं और उन्हें हमें कुछ सही कुछ गलत चेक करना है। तो ये उसके बाद क्या मिलने वाला है? एक एसेशन मिलने वाला है और एक रीजन मिलने वाला है। ठीक है, एक एसेशन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। ठीक, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर एसेशन होता क्या है और रीजन क्या होता है। एक्चुअल में ये दोनों ही एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये चेक करना है कि दोनों ट्रू है कि नहीं। स्टेटमेंट होंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे ऑप्शंस में केवल दो ही ऑप्शन ऐसे जो इन दोनों को ट्रू बताते हैं, बाकी तीन ऑप्शन में एक फॉल्स है ही है या दोनों ही फॉल्स है। अगर एक फॉल्स आ जाता है तो इट मीन्स हमारे दो ऑप्शन ही कट हो गए। तो जनरली हम मैथ में गलत होने पर दुखी होते हैं, बट यहां अगर सेंटेंस गलत है तो हम खुश होंगे कि हाँ मजा आ गया, दो ऑप्शन कट हो गए। पहला काम दोनों के ट्रू और फॉल्स होने की चेक करो। अब दूसरा काम ये है कि अगर दोनों ट्रू हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो चेक करो कि क्या ये इसका रीजन है या नहीं। इन दैट कंडीशन ए और बी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। नीचे हमें हमारा सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखना क्योंकि इस बार हमें OMR मिलने वाली है। तो OMR में क्या होगा, ऐसे सर्कल्स बने होंगे। जैसे फर्स्ट का मान लो ये सही है तो आप ए को सेल कर दोगे। OMR फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है स्कूल लेवल पे, तो एंजॉय करो नया पैटर्न। अब इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। एक एकदम ही इजी से एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मैं एक ए लिख देता हूँ कि ए जो एसर्शन है, एसर्शन को हम शॉर्ट में ए और रीजन को आर लिखेंगे। आपके पेपर में भी ए और आर लिखाएगा, बार बार एसर्शन रीजन। या एक बार देखो यहाँ पे इसने एसर्शन एंड रीजन लिख देगा इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद बार बार आपको ए एंड आर ही मिलेगा। एसेशन एंड रीजन कंप्लीट पूरा लिखा हुआ भी मिल सकता है या शॉर्ट में ए आर ये भी मिल सकता है। ओके, तो एक स्टेटमेंट लेते हैं। होते तो दोनों स्टेटमेंट ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ इट इज़ एन स्क्वायर, तो आप चेक करोगे क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। ये स्क्वायर है, देखने से पता चल रहा है। और रीजन में ये दे रहा हूँ कि ये स्क्वायर इसलिए है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। फिर मैं ये कह रहा हूँ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं ये भी 90 डिग्री है। ये मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है जो आप में से लगभग सबने पढ़ रखा है कि हाँ स्क्वायर होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और उसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। वैसे अपने काम की चीज़ है। 9th में क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है और डिटेल से। तो ये स्क्वायर है, ये सेंटेंस राइट है। ये इसका ये रीजन भी राइट है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और 90 होती है, और इसी का रीजन है। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होगा कि रीजन राइट होगा पर उसी का रीजन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी आर ट्रू हो सकता है, दिमाग से ये निकाल देना कि ये ट्रू नहीं होगा तो नहीं, ये ट्रू हो सकता है और ट्रू होने के बाद में भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं रीजन ये लिख देता इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल की बजाय मैं लिख देता ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हेलो,
ये रीजन राइट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका नहीं है, ये किसका है, रेक्टेंगल का है। तो चलो शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स विद सॉल्विंग एसएसएल रीजनिंग क्वेश्चन एट दक्षांश एजुकेशन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका एसेसन है द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 8 प्लस रूट 5 इज 8 माइनस रूट 5। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यही है, 8 प्लस रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 8 माइनस रूट 5 है। राइट है कि नहीं है? सेकेंड चीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इररेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ये कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रैशनल हो तो वो नंबर एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। ये बात तो जानते हैं हम कि हाँ, दो नंबर अगर इरेशनल नंबर है और अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर आ जाता है तो वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आ रहा है? चेक कर लेते हैं। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। हाँ, ऑप्शंस हमारे सेम रहते हैं तो ऑप्शंस हम हर बार रीड नहीं करेंगे, एक बार रीड कर दूंगा आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, आपको भी नहीं डायरेक्ट ढूंढना है, हमारा आंसर यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो हमें डायरेक्ट श्योर होने के बाद आना है। तो देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी यूज किया तो 8 प्लस रूट 5 का स्क्वायर एंड 8 माइनस रूट 5, सॉरी स्क्वायर नहीं आया, a प्लस बी एंड a माइनस बी है तो ये a स्क्वायर एंड फिर b स्क्वायर आ जाएगा तो 8 का स्क्वायर आ गया और फिर b का स्क्वायर आ गया तो 8 का 64, 5 का 25, 9 105 है तो 59 इज एन रैशनल नंबर। बात सही है, आ गया, रीजन इसी का है, मीन्स आवर ऑप्शन ए इज राइट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट है तो ये 3 कट हो गए, दोनों में से एक गलत है तब भी बल्ले बल्ले है, और दोनों करेक्ट है तब भी बल्ले बल्ले। तो ये तो श्योर हो गया कि हाँ, इन दोनों में से एक है। रीजन इसका है कि नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, अब हमारा आंसर 50% सही हो जाएगा। बट हम तैयारी ऐसे ही करेंगे कि 50% नहीं 100% सही होगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट नहीं 100% वर्क करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 0.1589 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, है ये तो खत्म हो रहा है, ऑब्वियसली वी कैन से इट इज राइट। रीजन, a decimal which a digit or set of digits is repeated periodically is called repeating or recurring decimal। ये बात तो सही है कि जिसमें एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो बार बार तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये सेंटेंस सही है, पर हम तो बात टर्मिनेटिंग ही कर रहे हैं, खत्म होने वाली कर ही नहीं रहे। तो सेंटेंस तो ये सही है, बट क्या ये इसी का रीजन है? तो ऊपर बात हो रही है टर्मिनेटिंग की, नीचे बात हो रही है रिकरिंग की। रिकरिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सही है, स्टेटमेंट राइट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी राइट है, बट दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई थिंक क्या श्योर हो गए अब तुम कि बी इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया? दोनों को चेक किया, फिर दोनों को का रिलेशन भी है या नहीं है। फालतू की शॉर्ट ट्रिक्स में मत पढ़ना कि बिकॉज लगा दो, ये कर दो, नो। मैथमेटिक्स में कुछ वर्क नहीं करेगा, मैथमेटिक्स में यही वर्क करेगा दोनों राइट है कि नहीं है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। या तो डायरेक्ट ढूंढो कि ये टर्मिनेटिंग होने का रीज़न क्या है, तो सीधी सी बात है कि ये फिनिश हो गया, ये बात लिखी होती या ये लिखी होती कि इसका डिनोमिनेटर 2 to the power 5, 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में है या नहीं है, मतलब 10 बनता है कि नहीं बनता। इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 111 इज एन इररेशनल नंबर, नो डाउट, ये तो है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा। बी क्या है? एन नंबर इज कॉल्ड इररेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q। हाँ, आर भी राइट नजर आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक नंबर को हम इररेशनल कहते हैं अगर ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यस, p by q में हम लिख देते तब तो वो क्या बन जाता, रैशनल, और नहीं लिख सकते। देखो जल्दबाजी में ये नोट मत भूल जाना,
ये नॉट भूल गए तो इसको फॉल्स कर दोगे। इट कैन बी रिटर्न अगर ऐसा लिख दिया ये तो गलत है, कैन के साथ नॉट लगा हुआ है, कैन नॉट, तो बात तो ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शंस में 3 तो कट हो गए, ऊपर वाले 2 हैं, बट क्या इसी का रीजन है? ऊपर इरेशनल पूछा, नीचे डेफिनेशन दी है, उसे हम लिख नहीं पा रहे। सो ऑप्शन ए इज राइट कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए भाई आगे चलते हैं। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/4 एंड 1/4 इज 1/2। ये कह रहा है 3/4 और 1/4 के बीच में 1/2 होता है रैशनल नंबर। देख लेते हैं बीच में है कि नहीं है। 3/4 प्लस 1/4 के डिवीजन के एडिशन का हाफ, तो 4/4 का हाफ, तो 1/2। बात तो सही है। रैशनल नंबर बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे, हम क्या करते हैं? वी ऐड बोथ द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2। यस, दिस सेंटेंस। देखो इजी इजी चीजें पूछी जाएंगी, खाली नाम से डराया जा रहा है, या आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, दोनों का चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं है, और रिलेशन, बस सिंपल सा काम। और रैशनल में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही मिलेंगे जिनमें कैलकुलेशन मिनिमम होगी, लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी। यानी मैं तो कह रहा हूँ फ्री के मार्क्स हैं या हलवा क्वेश्चन है, लूट लो, उस टाइप के क्वेश्चन है। रीजन क्या दिया है? रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इज ओके, 2 रैशनल नंबर ए एंड बी इज a/b। 2 रैशनल के नंबर के बीच का नंबर तो a/b थोड़ी होता है। हमने तो अभी ऐड किया है ना, a + b/2 किया है, तो ये बात तो गलत है, तो मतलब आर फॉल्स है। और बल्ले बल्ले है, मैंने कहा था बल्ले बल्ले करना है तो बल्ले बल्ले बनता है। क्यों? क्योंकि गलत है, गलत है, तो ये 2 तो कट है। अब देखो आर किस में फॉल्स है? आर एक तो इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, यानी ये वाला भी गलत है, आर ट्रू वाला। इनडायरेक्टली कोई ये गलत होती है, 3 ऑप्शन कट हो जाते हैं वैसे देखे तो। अब देखो क्या दोनों गलत है? कोई नहीं सर, एक ही गलत है, एक ही गलत है, तो मतलब ए ट्रू है एंड आर फॉल्स। सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 3^11 × 3^12 इज इक्वल टू 3^1 इज एन इरेशनल नंबर। अब बहुत बड़ा ब्लंडर है भैया। देखो सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही कर दिया कि 11 और 12 तो पावर ऐड ही कर लेता, 123 क्यों करी? दूसरा इरेशनल नंबर, हमें पता है कि 3 के ऊपर हम 5 करोड़ पावर लगा दें, नंबर तो रेशनल ही रहना है। हाँ ठीक है, हम कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है, बट नंबर तो इरेशनल नहीं होगा, होगा रेशनली। बल्ले बल्ले, ऑप्शन देखते हैं। आपको सर आर देख लो, क्यों देखो आर? ये गलत हो गया, ये गलत होते ही देखो ये कट, ये भी कट और ये भी कट। 3 जगह ट्रू था, ये 2 में ही देखना है। अब अगर ये भी फॉल्स हुआ तो ई है, और ये ट्रू हुआ तो डी है। तो देखते हैं रीजन क्या है। इफ ए इज ग्रेटर देन, देखो रीजन इसका खुद का तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, इसका रीजन तो नहीं है ये, क्योंकि वो गलत चीज है और गलत चीज का कोई रीजन नहीं होता। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी ए रियल नंबर, m and n be rational numbers, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। देखो a 0 से बड़ा है, m और n रैशनल नंबर्स है, ऑब्वियस है, राइट। सेम बेस पे पावर ऐड कर लेते हैं, इट मीन्स r इज राइट, a इज फॉल्स, r इज ट्रू। ऑप्शन डी, तो चेक कर लो डी ही है। तो यहाँ हमने एसेशन रीजन की क्लास ख़त्म करते हैं अपनी, और आज हमने 9th क्लास के एसेशन रीजन के क्वेश्चन किए। ऐसे ही और क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के अपडेट्स के लिए दक्षांश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।